जय हिंद दोस्तों। आज देखो तुम्हारा भाई माइक लेकर के आया है, बट मैंने इससे ऑनलाइन परचेस किया था, पर ये किसी काम का नहीं है, केवल 100 पीस के लिए है। और ये आया ही था ख़राब, और मैं इसे रिटर्न रिपोर्ट तो कर दिया हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि ये 6 दिन बाद आया हो। 1 हफ्ते का ही इसमें क्राइटेरिया था, अगर कल रिटर्न हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमेशा 100 पीस के लिए दिखेगा। मेरी आवाज़ तो आप तक परफेक्ट पहुँच ही रहेगी, अगर नहीं पहुँच रहा है तो यार मैनेज कर लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। और मैं बात करने वाला हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री के एक कंट्रोवर्शियल स्टार के बारे में। नाम तो पहले माइंड में आ गया होगा। हाँ जी, आज जिसका आप समझ रहे हो, मैं शत्रुघ्न यादव के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं समझे? फोकट में बड़े का रे बजाओ। सॉरी 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 नाव बा, इससे मेरा नाम शत्रुघ्न है। हाँ, आप वो मत समझना जो पहले थे। ये अब वो नहीं जो पहले थे, अब ये वो हो गए जो आप समझ रहे हो। साले तू अब इन्हें भी इस चीज़ को लेकर के कंफर्म हो गए हैं कि आखिर ये हैं क्या आखिर। और मैं बात करने वाला हूँ, उनका बक्सर में था एक इवेंट था, जो अखिलेश कश्यप हैं उन्हीं के गृह प्रवेश में, तो इन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए थे। आज उसी को मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। हमारा घर में रोजो सोहर होई। रोजे सोहर होई? ओहो, ये कोनो आश्चर्य की बात ना है। फैक्ट्री उक्ट्री लागल हो इनके घरा में, बड़ा आदमी बड़का काम, बड़ा फैक्ट्री लागल हुई। ये केवल पवन सिंह की बेइज्जती नहीं, पूरी नारी जाति का अपमान कर रहे हो भैया तुम। सुधार लाओ अपनी आवाज में, अपनी जवान में। ये धरती रो रही है, ये आसमान रो रहा है। नहीं, ये धरती रो रही है, ये आसमान रो रहा है। नॉनसेंस, ये सब क्या हो रहा है? मित्र बंधुओं, जो भी है, जितना भी इन्होंने बोला सब कुछ चलाओ था इस इवेंट में, बट ये बात मेरे गले नहीं उतरी कि उन्होंने ये शब्द क्यों बोला। हम दावा ठोक के कहता नहीं कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये किसी के मजबूरी का फायदा उठाना है। कुछ स्टार लो ऐसन बा जे कुछ स्टार के चमचई करके अपन जीवन चलावल चाहता। हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। तू लोग वही चमचई करके जो नीचे ही बड़ा जीवन भर नीचे ही रहबा। खेसारी के चमचई के आगे नहीं खन बढ़ा। भैया जी का कहना है कि किसी का चमचईगिरी करके आगे नहीं बढ़े हैं। अच्छा, तो आज मैं एक्सपोज की बात करूँ तो एक्सपोज ही करूँगा, देख लो आप ही। पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। देख, इतने बड़े सुपरस्टारों को ये बातें बोलना शोभा बिल्कुल नहीं देता, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि इंसान कहा जाता है कि चाचा हो, अंकल हो, मौसा हो, नाना हो, फूफा हो, कुछ भी हो, मतलब इंसान हर किसी को बना सकता है, लेकिन माता और पिता केवल एक ही होता है, और ये जिससे भी मिलता है बाप ही बना लेता है। आज एक्सपोज कर रहा हूँ तो एक्सपोज तो करूँगा मैं इसी इवेंट में, खुद सुन लो आप लोग। मेरे जीवन में मुंबई में अगर कोई मेरा बाप बना तो सिर्फ विकास भैया। इस वक्त हम खेसारी जी के पिताजी हैं। इस वक्त हम खेसारी जी के पिताजी हैं। अबे साले, पूरे खानदान को लपेट दूंगा। हाँ, ये कर लो पहले। ध्यान रखना, पवन सिंह नाम है मेरा। और आपको पता है कि सारे विवाद की जड़ कौन है? यही गिरुआ। ये मैं नहीं बोल रहा, ये महाशय खुद कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस धरती पे विवाद शुरू हुआ था तो अखिलेश कश्यप के माध्यम से। अब विवाद का जड़ अखिलेश कश्यप ही रहे, कोई दूसरा नहीं बन सकता है। अच्छा, एक बात बताइए खेसारी जी, आप ये हरकत सॉरी। अच्छा, ये बताओ खेसरिया, कैसा लग रहा है एक सुपरस्टार से टक्कर लेकर? लाखों युवाओं के इंस्पिरेशन हो तुम, ये सिखाओगे उनको? ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार बनते हो अपने आप को। ग्लोबल स्टार तब बनो ना जब एक दिन के अंदर 20 मिलियन और 30 मिलियन जाए, जैसे बॉलीवुड वालों का जाता है या अन्य इंडस्ट्री वालों को जाता है। सर्चिंग लिस्ट में नंबर 1 आना बहुत बड़ी बात है क्या? आपको आइडिया नहीं है, जब एक सीधे साधे आदमी की सटकती है तो किस हद तक जा सकता है। कुछ कहना बेकार है, मूर्खता है। खैर, सारी दुनिया, सारी जनता सब जान रही है, एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपनी बात रख रहा था। मिलता हूँ अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।